आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले एटम के बारे में देखते हैं। एटम क्या है? ये एक फंडामेंटल ब्लॉक है मैटर का। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया है, उसका मतलब है अनडिविजिबल और नॉन डिविजिबल। ठीक है, फिर जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी थी, उसकी थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, ये वेरियस साइंटिस्ट ने अपनी अपनी फिर उसके बाद थ्योरीज दी थी। ठीक है, फिर उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया था बिहेवियर एक एलिमेंट का वो मतलब कैसे अलग है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहे हैं डिफरेंट एटम्स के। ठीक है, फिर उसके बाद उनका ओरिजिन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में। तो हमारा फर्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन करा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, पर वो फेल हो गए थे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में। ठीक है, फिर उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। तो माइकल फेराडे ने 1830 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी एक सॉल्यूशन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी। फिर उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई थी इलेक्ट्रोड्स पर, लिबरेशन और डिकम्पोजिशन हुआ था मैटर का। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पर। तो जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो ऑब्टेन हुआ था इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस की वजह से। तो उसमें कैसे पता चला था, जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पार्शली ये हुआ था इवैक्यूलेटेड ट्यूब में, उसको नाम दिया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, जो कैथोड रे ट्यूब थी वो बनी थी ग्लास से, जो कि 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल की थी, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो उन्होंने उस टाइम जो प्रेशर है वो बहुत लो कर दिया था, वोल्टेज है वो बहुत हाई कर दिए थे। ठीक है, तो उसमें फिर जब हाई वोल्टेज थे तो करंट फ्लो स्टार्ट हुआ था, उसके थ्रू पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम है वो मूव होना स्टार्ट हो गई थी ट्यूब में, फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ। ठीक है, फिर उनको उन्होंने नेम दिया था कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स। तो जो फ्लो था करंट का वो कैथोड टू एनोड था। ठीक है, और फिर उन्होंने वो कैसे पता करा था, एक होल करके एनोड में, फिर उसको कोट करके पीछे, मतलब एक फ्लोरोसेंट मटेरियल के थ्रू जो कि था जिंक सल्फाइड। फिर जब रेज उस पे जाके स्ट्राइक हो रही थी तो वो मतलब एक ब्राइट स्पॉट बना रही थी उसके ऊपर। ठीक है, तो उससे उन्हें पता चल गया था, मतलब वो कंफर्म हो गए थे, उन्होंने उससे चेक करने के लिए करा था ना उसके फ्लो को, तो वो उससे कंफर्म हो गए थे। ये देखो, ये कैथोड है निगेटिव चार्ज, ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज, ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेजेस के अंदर करंट फ्लो करेगा आपका। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन्होंने यहाँ पे होल करके फ्लोरोसेंट की कोटिंग करी थी। फिर जब इलेक्ट्रॉन की जो ये रेस थी यहाँ पे जाके जब स्ट्राइक हो रही थी तो वो चमक रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या निकला इन एक्सपेरिमेंट्स का, कि जो कैथोड रे है वो स्टार्ट होती हैं कैथोड से और मूव करती हैं टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, ये जो रेज है ये दिखती नहीं है पर इनका बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेंट जो हमने सब्सटेंस यूज करे थे ना, तो फिर वो उन पे हिट होके वो ग्लो करती हैं, तो उनके थ्रू हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इनका जो बिहेवियर था कैथोड रेज का, ये एकदम निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरह था। ठीक है, तो फिर इनको हमने नेम दिया था इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक,
फिर उसके बाद जो कैथोड रे है ये डिपेंड नहीं करती मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर और नेचर क्या है उसके गैस का जो प्रेजेंट है कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गई थी, ठीक। फिर उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने ये चार्ज टू मास रेशियो दिया था हमें E/m, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है।